चलिए आज बात करते हैं भारत के तंबाकू और सिगरेट बाजार की। एक बहुत ही पेचीदा दुनिया है ये। यहाँ इतिहास भी है, शहरी लाइफस्टाइल का ग्लैमर भी और अरबों खरबों का बिजनेस भी। मतलब ये इंडस्ट्री इंडिया के इकोनॉमिक फैब्रिक का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो हुआ ये कि फरवरी 2026 में बजट में एक अनाउंसमेंट हुई और समझ लीजिए कि सदियों पुरानी इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। और देखिए ये टैक्स बढ़ोतरी सिर्फ एक फाइनेंशियल चेंज नहीं थी, इससे ना इस सेक्टर की एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आ गई। वो ये कि सरकार इसे पूरी तरह बैन भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इससे आता है बहुत सारा टैक्स रेवेन्यू। पहला झटका लगा जीएसटी पर, सीधा 28% से बढ़ाकर कर दिया गया 40%। ये बहुत बड़ा जंप था और जाहिर है इसका असर तो पूरी इंडस्ट्री पर पड़ना ही था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके ठीक बाद जो नेशनल कैलामिटी कंटिंजेंट ड्यूटी यानी एनसीसीडी है, उसे 25% से बढ़ाकर सीधा 60% कर दिया गया। सोचिए, इन दोनों टैक्स हाइक्स ने मिलकर तो इंडस्ट्री के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। अब मार्केट का रिएक्शन कैसा था? बिल्कुल तुरंत और बहुत ही शार्प। जैसी ये खबर आई, आईटीसी का स्टॉक धड़ाम से 15% गिर गया और गॉडफ्री फिलिप्स भी 12% नीचे। मतलब इन्वेस्टर्स की टेंशन साफ दिख रही थी। लेकिन इन टैक्स हाइक्स का पूरा असर समझने के लिए ना हमें पहले भारत के तंबाकू बाजार को समझना होगा। ये एक बहुत ही अनोखा मार्केट है और विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक मजे की बात पता है, जब हम तंबाकू के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि ये यहीं का है, पर ऐसा नहीं है। इसे 1600 के दशक में पुर्तगाली ट्रेडर्स भारत लेकर आए थे। और सिगरेट का जो ये पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, वो तो 1910 में शुरू हुआ जब इंपीरियल टोबैको कंपनी बनी, जो बाद में जाकर आईटीसी कहलाई। और आजादी की बात तो सिगरेट अर्बन इंडिया में एक तरह का लाइफस्टाइल स्टेटमेंट ही बन गई। और यहीं पर है भारत के टोबैको मार्केट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, मतलब विरोधाभास। देखिए, देश में सबसे ज्यादा खपत बीड़ी और बिना धुएं वाले तंबाकू की होती है, लेकिन जब बात टैक्स रेवेन्यू की आती है तो सिगरेट सबसे आगे है, बहुत आगे। और यही वजह है कि सिगरेट इतनी महंगी होती है, इस पर इतने रेगुलेशंस हैं और इतना ज्यादा टैक्स लगता है। तो सवाल ये है कि इस लीगल सिगरेट मार्केट पर राज कौन करता है? चलिए मिलते हैं उन 3 बड़े खिलाड़ियों से जो इस पूरे खेल को डिफाइन करते हैं। इस मार्केट में मेनली 3 ही बड़े प्लेयर्स हैं। सबसे पहले आईटीसी लिमिटेड, लगभग 5.8 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है। फिर आती है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, जिसका फोकस प्रीमियम सेगमेंट पर है। और तीसरी है वीएसटी इंडस्ट्रीज, जो वैल्यू सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईटीसी की। ये इस इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट है। और सिर्फ तंबाकू में ही नहीं, आईटीसी एक बहुत बड़ा एफएमसीजी ग्रुप भी है। सिगरेट का जो बिजनेस है ना, वो आईटीसी के लिए एक कैश काउ है, मतलब पैसा कमाने वाली मशीन। इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स 30 से 40% के बीच रहते हैं। और इसी सिगरेट बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है, उसी से इनके दूसरे बिजनेस जैसे आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट, इनके होटल्स और पेपर बोट्स सबको फंड किया जाता है। अब आते हैं गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया यानी जीपीआई पर। इन्होंने प्रीमियम सेगमेंट में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है, खासकर अपने मार्लबोरो ब्रांड के दम पर। जीपीआई की सबसे बड़ी ताकत है इसकी जबरदस्त डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ, जो साल दर साल 25% तक बढ़ी है। और एक और मजेदार बात, इनकी टोटल सेल्स का करीब 22% हिस्सा तंबाकू एक्सपोर्ट से आता है। ये उनके लिए एक तरह का नेचुरल हेज है, जो उन्हें डोमेस्टिक रेगुलेटरी चेंजेस के असर से काफी हद तक बचाता है। और हमारा तीसरा प्लेयर है वीएसटी इंडस्ट्रीज। इसे सेक्टर का वैल्यू प्लेयर कहा जाता है। ये कंपनी अपने चारमीनार और चार्म्स जैसे ब्रांड्स के लिए मशहूर है, जिनकी रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में एक बहुत बड़ी और लॉयल कस्टमर फॉलोइंग है। तो ये जो हाल में टैक्स बढ़े हैं ना, इसने इंडस्ट्री के सामने पहले से मौजूद 2 बड़े खतरों को और भी बड़ा बना दिया है। पहला है अवैध बाजार और दूसरा है ईएसजी का प्रेशर। तो होता क्या है ये समझिए। जब टैक्स बढ़ते हैं तो लीगल सिगरेट के दाम 25 से 40% तक बढ़ जाते हैं। अब ऐसे में कस्टमर क्या करता है? वो सस्ते इल्लीगल ऑप्शंस की तरफ चला जाता है और नतीजा, टैक्स फ्री अवैध मार्केट और तेजी से बढ़ने लगता है। ये बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बताती है। जो लीगल कंपनियां हैं, उनके लिए ये एक डबल लॉस है। एक तो उनकी सेल्स गिरती हैं और दूसरा अपना मार्केट शेयर बचाने का खर्च बढ़ जाता है।
अब दूसरा बड़ा खतरा है ESG प्रेशर। ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया भर के कई बड़े इन्वेस्टर्स हेल्थ और सोशल वजहों से तंबाकू स्टॉक्स में पैसा लगाने से कतराते हैं और इसकी वजह से इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर एक नेचुरल कैप लग जाता है, भले ही ये कितना भी प्रॉफिट क्यों ना कमा रही हों। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का पूरा नजरिया ही बदल रहा है। चलिए समझते हैं कि अब नया इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है। तो अब पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए ये सेक्टर अब जबरदस्त ग्रोथ वाला खेल नहीं रहा। अब ये खेल बन चुका है डिफेंसिव, स्टेबिलिटी और स्टेडी यील्ड्स का। मतलब ग्रोथ नहीं, स्थिरता चाहिए। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी ये सेक्टर आज भी एक मजबूत कैश जनरेटर है। सोचिए, सदियों पुरानी ब्रांड लॉयल्टी है, VST का हाई डिविडेंड यील्ड है, ITC के पास भारी भरकम कैश रिजर्व है। ये सारी चीजें वॉलेटाइल मार्केट्स में एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि तंबाकू इंडस्ट्री भारत के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। यहाँ पर इतिहास, हेल्थ पॉलिसी, टैक्सेशन और इन्वेस्टर रिटर्न्स, ये सब कुछ एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इन्वेस्टर्स के लिए अब सवाल ये नहीं है कि टैक्स फिर से बढ़ेंगे या नहीं, वो तो बढ़ेंगे ही। असली सवाल ये है कि क्या इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल इतना मजबूत है कि वो हर नए टैक्स सिस्टम के झटके को सह रखे और फिर भी प्रॉफिटेबल बना रहे। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यही इनका असली इम्तिहान है।